हेलो दोस्तों, एंजल बेबी चैनल में आप सबका स्वागत है। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने जो खुलासा किया है वो सबको बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान तो कर ही रहा है। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग शॉक्ड हैं जो सपना ने अब खुलासे किए हैं कि उनके जो ससुर जी थे वो किस तरीके से उन पर बुरी नज़र रखते थे, बुरा व्यवहार करते थे। क्योंकि सब जानते हैं जब से सपना ने अपने घर को छोड़ा है, ससुराल को छोड़ा है, उसके बाद से ही उन्हें कई दिक्कतों का, कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन कई ना कई चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने पहले पति सूरज चौधरी की रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से सूरज चौधरी का व्यवहार उनके लिए बहुत बुरा था। पूरी फैमिली को ये चीज़ पता थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता था। उसके बावजूद भी वो वहाँ रह रही थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया। अब उन्होंने जो ये वीडियो लेकर आई हैं, वो रिकॉर्डिंग लेकर आई हैं, इसमें उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि खुद अपने मुंह से वो कह रही हैं कि उनके ससुर जी उन पर गंदी नज़र रखते थे, बुरा व्यवहार करते थे, बुरी तरीके से उन्हें टच करते थे। चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि लोग बिल्कुल उलझन में फंसे हुए हैं। वीडियो में जब इन्हें देखा जाता था एक साथ, सास ससुर के साथ देखा जाता था ना, प्रेम से प्यार से बातें करते थे, साथ में रहते थे, गले मिलते थे, सारी चीज़ें होती हैं। और अब इतनी चीज़ें आने के बावजूद अब ये चीज़ें जब आ रही हैं तो सपना ने इस चीज़ के लिए कहा है कि मैं विद सबूत ये बता रही हूँ, मेरे पास विटनेस भी है। उनका कहना है कि ये चीज़ें मैं अंशु के सामने हो चुकी हैं। अंशु को भी वो कहना चाहती हैं कि अंशु तुम प्लीज़ मेरे लिए मत कहो, लेकिन एक लड़की होने के नाते तुम्हें एक लड़की के साथ हुई बातों के बारे में सच बोलना ज़रूरी है। हर कोई अब यही जानना चाहता है कि अंशु क्या रिएक्शन देना चाहती है, क्योंकि गौरतलब है कि जब से ये चीज़ें हुई हैं और अंशु अपने गांव वापस चली गई है तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें और बदल गई हैं। जब इस दिवाली पर सपना के सास ससुर अंशु के घर पे गए, उनके साथ टाइम बिताया, उनके फैमिली के साथ रहे, तो उसके बाद जो वीडियो अंशु की आई है उसमें हर किसी को अंशु का जो भी बर्ताव है वो सपना के प्रति बदला हुआ लगा। हर कोई यही जानना चाहता है कि सपना ने कभी भी अंशु को अपनी ननद नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसे समझा। सपना ने हमेशा यही कहा कि मेरी 2 नहीं मेरी 3 बेटियां हैं। उसके बाद भी जो अंशु का बिहेव है, जो भी उनकी बातें हैं, अब बहुत तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे वो सपना के अगेंस्ट हैं। वो बस सपना से क्वेश्चन करना चाहती हैं, सपना को ये बताना चाहती हैं कि जो आपका राइट है आप वो करिए। आप दूसरों के ऊपर क्यों ब्लेम कर रही हैं, क्यों रोज़ वीडियो लेके आ रही हैं, इस तरीके से क्यों वो कर रही हैं। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एक औरत को कितना बर्दाश्त करना चाहिए और एक औरत की क्या लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान एक परिवार में रहता है, अपना समझता है, तो वो हर एक तरीके से उसे ढांपने की कोशिश करता है, उस परिवार की कमियों को ढांपने की कोशिश करता है ताकि वो परिवार बना रहे। लेकिन जब उस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो उसके कोई मतलब नहीं होता उस परिवार के लोगों से, उस परिवार की इज्जत से, मान मर्यादा से। क्योंकि अब उसकी बात जो भी है वो आ जाती है उसकी खुद पे और उसकी बेटियों पे। और यही सिचुएशन अभी सपना की है। अब सपना की बात जो भी है वो उसकी बेटियों पे है, उसकी खुद के ऊपर है। क्योंकि अब वो अकेली है, उसके पास ना हस्बैंड है ना कोई सहारा है। अगर उस पर लोग उंगली उठाएंगे तो कौन उसका साथ देगा, कौन उसके लिए बोलेगा। इसलिए अब वो हर एक चीज़ के लिए जो भी बताती है उसको विद प्रूफ वो बताती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनके कैरेक्टर के ऊपर कोई भी आँच आए, उनके कैरेक्टर के ऊपर कोई भी हाथ उठाए या कोई भी अपनी तरफ से उनको बुरा ऐसा कराए कि कल को उनकी बेटियों को भी शर्मिंदा महसूस होना पड़े। क्योंकि वो अपनी बेटियों को एक अच्छा भविष्य देना चाहती हैं। सपना का यही कहना है कि वो किसी से कुछ नहीं चाहती है, उन्हें प्रॉपर्टी से भी कुछ नहीं चाहिए। वो सब कुछ छोड़ के पहले ही आ चुकी हैं। अगर उनकी इच्छा होगी तो अपनी पोतियों को देंगे, अगर इच्छा नहीं है तो उन्हें इस चीज़ का लालच नहीं है। लेकिन वो चाहती हैं कि जो इधर उधर से रिश्तेदारों की तरफ से उनके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, उन चीज़ों से वो निश्चिंत होना चाहती है। जो मेंटली टॉर्चर उन्हें दिया जा रहा है, उन चीज़ों को वो नहीं चाहती हैं अपनी लाइफ में। उनका ये कहना है कि वो सबसे दूर रहना चाहती हैं ताकि वो अपना ध्यान अपने बच्चों पर दे सके, अपने
आगे के भविष्य के लिए दे सकें, ताकि वो अपने बच्चों का एक अच्छा भविष्य बना सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें डिस्टर्ब कर दी हैं। लेकिन जो भी एक इंसान है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ख़ासकर एक औरत के लिए समाज बहुत कह सकते हैं कि इतना निर्दयी है कि उसे कहीं पे भरोसा करने के लिए कोई इंसान नहीं है। इंसान किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि सपना ने जिस पर भी भरोसा किया उसी ने उसको उसके पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। चाहे वो कोई भी हो, ना उन्हें दोस्ती में फ़ायदा मिला, ना दोस्ती में उन्हें वफ़ादारी मिली, ना उन्हें उस बच्चे से वफ़ादारी मिले जिसको उन्होंने अपने बच्चे की तरह देखा। कभी उन्हें पराया नहीं देखा, कभी उनसे कोई और चीज़ नहीं देखी, उन्हें अपने बच्चे की तरह देखा। लेकिन आज उन्हें उस पे भी एक तरह से भरोसा नहीं करने वाली बात है। लोग यही कहना चाहते हैं सपना को कि आप किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि इस समय ऐसा ही है। और कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। इस समय उसका बुरा वक्त है सपना का, तो इसीलिए हर कोई अपने हाथों को उनसे दूर कर रहा है। लेकिन समय बदलने में देर नहीं लगती है। सपना को स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए अपनी बेटियों के लिए, अपने लिए। और पीछे हटने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब वो जो कदम बढ़ा चुकी हैं आगे के लिए, तो उन्हें आगे ही बढ़ना है, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि वो कुछ करने लायक है, अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छा भविष्य देने लायक है। और जो लोग उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जो उनके विरोध में जो सोच रहे हैं कि सपना को इन बातों से मेंटली टॉर्चर करके कमज़ोर कर देंगे, उन्हें भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि वो अकेली औरत नहीं है, वो अपनी बच्चियों के लिए है। और एक औरत ज़रूर हार सकती है, लेकिन एक माँ कभी भी नहीं हारती। हर एक सिचुएशन में एक माँ डट कर खड़ी रहती है, और वो भी अपनी बेटियों के लिए खड़ी है। तो हम सब सपना को सपोर्ट करते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबको भी सपना को सपोर्ट करना चाहिए, उसके सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुज़र रही है और उसे सचमुच सबके सपोर्ट की, सबकी मदद की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी लड़ाई को जारी रख सके और हिम्मत से डटी रहे और सच के साथ हमेशा खड़ी रहे।